क्यों नीतीश कुमार की जो दोबारा सरकार है वो बन सकती है, यानी कि एनडीए वापस से आएगा। अच्छा, एनडीए आने के बहुत सारे कारण हैं, तो कैन यू इमेजिन दैट कि किस तरीके से जनता अभी सजग है, समझ रही है कि उनके राइट्स क्या हो जाते हैं। पार्टी का बदलना जरूरी होता है। कई बार हम इतने सालों से एक ही धर्रे पे चल रहे हैं, थोड़ा सा चेंज आता है तो थोड़ा सा विकास होता है। आप माने चाहे ना इस बात को माने, लेकिन दिस इज ट्रू। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एकाग्र आईएएस एकेडमी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज बिहार एग्जिट पोल से, और आज हम बात करने वाले हैं क्या वाकई फिर से सभी के अनुमान गलत सिद्ध होने वाले, क्योंकि जो पहले रुझान आए हैं उससे तो ये पता चल रहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है। लेकिन शुरू कर लेते हैं और समझते हैं यहाँ पर मामला क्या हो जाता है और क्यों नीतीश कुमार की जो दोबारा सरकार है वो बन सकती है। चलिए, 11 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ है। अब 14 नवंबर को आपकी मतगणना होगी। 14 नवंबर चिल्ड्रन डे भी है, तो पहले से ही आपको हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और देश भर की निगाहें एग्जिट पोल पर टिकी हुई हैं। 11 प्रमुख सर्वे एजेंसियों के अनुसार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एक बार फिर स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करता दिखाई दे रहा है, यानी कि एनडीए वापस से आएगा। अच्छा, एनडीए आने के बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। वो कारण क्या हो जाते हैं कि अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो लोग उन्हें इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि वो परिवारवाद को बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं देते हैं, राइट। उनकी बहुत ज्यादा कोई कंट्रोवर्सीज हमें सुनने को नहीं मिलती हैं, उनके कोई हमें बहुत ज्यादा ऐसे बयान सुनने को नहीं मिले जो कि धार्मिक तरह से हो या फिर बहुत उन्होंने कोई कंट्रोवर्शियल चीज बोली हो, यानी कि बहुत पोलाइट रह करके इन्होंने चीजों को मैनेज किया, शायद इसलिए लोग उन्हें पसंद करते हैं। हाँ, अब ये जरूर हो सकता है कि इसके बाद कहा जाने लगेगा कि भाई वोट चोरी हुई है या सारी चीजें हुई हैं, बट जहाँ पे मैं किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, ना ही मैं विपक्ष में हूँ, बस मैं एक बार जरूर ये कहना चाहती हूँ कि वहाँ की जो पॉलिटिक्स अभी तक सब कह रहे थे बदल जाएगी, एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, फर्दर क्या चीजें नहीं होगी, तो अभी तक तो ये दिख रहा है कि मेजॉरिटी में आपको एनडीए ही दिखाई देगी हर जगह पर, ठीक है। तो चांसेस ज्यादा है दोबारा से एनडीए के आने के। बिहार में विधानसभा सीटें हैं 243, बहुमत का जो आंकड़ा है 122 हो गया है आपका बिहार चुनाव में। चरण दूसरा चल रहा है, पहला चरण आपका 6 नवंबर को। और सबसे बड़ी चीज कि इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई, 67%, सबसे ज्यादा पूरे इतिहास में बिहार के पहली बार इतने ज्यादा मतदान दिए गए हैं। तो कैन यू इमेजिन दैट कि किस तरीके से जनता अभी सजग है, समझ रही है कि उनके राइट्स क्या हो जाते हैं। मतगणना तो 14 नवंबर 2025 को होगी। मुख्य मुकाबला तो एनडीए, भाजपा और जेडीयू बनाम महागठबंधन राजद और कांग्रेस में है। नई पार्टी जनसुराज पार्टी आई है प्रशांत किशोर की। अच्छा, मैं इनकी वाकई बहुत बड़ाई करने वाली हूँ क्योंकि इनके एजेंडे बहुत अच्छे थे, काम इन्होंने बहुत बेहतरीन किया, फर्दर जो चीजें हैं वो उन्होंने बहुत अच्छी रखी यहाँ पर। लेकिन द थिंग इज दैट कि लोगों को समझ नहीं आया। शायद लोग जो है वो पैसा चाहते हैं, लोग चाहते हैं आप मुझे दारू बांटो तो मैं वोट दूंगा, तो ये एक्चुअल कंसर्न है। जबकि प्रशांत जी ने जो अपने मैनिफेस्टो में रखा, जो चीजें लोगों के सामने रखी, वो बहुत क्लियर कट, बहुत अच्छी थी, जो शायद बिहार के विकास में बदलाव ला सकती थी। और यार, पार्टी का बदलना जरूरी होता है। कई बार हम इतने सालों से एक ही धर्रे पे चल रहे हैं, थोड़ा सा चेंज आता है तो थोड़ा सा विकास होता है। आप माने चाहे ना इस बात को माने, लेकिन दिस इज ट्रू। तो थोड़ा सा बदलाव शायद बिहार के लिए ज्यादा अच्छा सिद्ध हो सकता था, बट अब ये बिहार की जनता का फैसला है कि बिहार करना क्या चाहता है, बिहार की जनता किसे चाहती है। तो वो समझ में ये आ रहा है कि बिहार की जनता एनडीए को ही चाहती है, और यही अच्छे काम आगे लेकर के अगर चलना चाहे तो चल सकते हैं। बाकी आगे देखेंगे कि क्या सारी चीजें हैं। एनडीए में औसत अनुमान है कि इनको 148 से 149 सीटें मिलेंगी, यानी कि स्पष्ट बहुमत इनका ही है, यही दोबारा जीतेंगे। अधिकांश जो पोलस्टर्स हैं इनके अनुसार नीतीश कुमार की सरकार कायम रहेगी। आगे आ जाते हैं सर्वे एजेंसियां जो कह रही हैं, जैसे मैट्रिज है, प्रीमिक्स, न्यूज 18, दैनिक भास्कर, पीपुल्स इनसाइट, पीपुल्स प्लस, जेवीए, एनपीए, चाणक्य, सबका यही कहना है कि इनको लगभग 145 से 147, 149 सीटें मिलेंगी ही मिलेंगी। महागठबंधन राजद और कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर इनकी सीटों की संख्या कमी दिख रही है, लगभग इनको 89 सीटें यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो इससे ये दिख रहा है कि शायद वर्क नहीं करेगा। नई पार्टी जनसुराज की बात कर लेते हैं, इनका थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। प्रशांत किशोर की नई पार्टी जनसुराज को अधिकतर एजेंसियां 0 सीटें देती दिख रही हैं। केवल कुछ सर्वेक्षण में इनको 1 से 4 सीटें मिली हैं, और मुझे लगता है मिलेंगी यार 1 से 4 सीटें। इतना भी बुरा नहीं था इनका जो चीज, और लोगों को यार देना चाहिए। नई पार्टी आप थोड़ा सा भरोसा करके देखिए, क्या पता आपके साथ कुछ बेटर चीजें हो जाएं, बिकॉज वो पर्सन पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है, अच्छी चीजें आपको प्रोवाइड करवा सकता है।
बट डिपेंड्स कि वो क्या करेंगे। सर्वेक्षण का औसत निष्कर्ष क्या होगा, तो एनडीए को शायद 130 सीटें न्यूनतम और अधिकतम 167 मिल सकती हैं, 148 का औसत है। महागठबंधन 70 सीटें, 108 अधिकतम है, 89 का औसत है। जनसुराज तो 0 दिया गया है, फिर भी अधिकतम 5 सीटें मिल सकती हैं, 1 से 2 औसत है यहाँ पर। बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल सकता है, महागठबंधन आपका पिछड़ा हुआ दिखाई देगा, और जनसुराज का जो प्रदर्शन है वो नगण्य बताया जा रहा है। नीतीश जो कुमार है, इनकी वापसी लगभग तय है। भाजपा जेडीयू गठबंधन राज्य के स्थिर सरकार दे सकता है, और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन पिछली बार से कमजोर है। अच्छा, मैं बताती हूँ इसके पीछे रीजन क्या है। इनके यहाँ जो राजनीति डूबी ना, इनका परिवार ही लेकर के डूब गया। अभी आपने देखा होगा कि भैया क्या क्या चीजें चल रही हैं। उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ के अपनी प्रेमिका के साथ चले गए, इनका अपना मामला अलग सेट है। तो ये जो परिवारवाद, परिवार के ऊपर इतने सारे स्कैम, ये सारी चीजें, ये इनकी पॉलिटिक्स को लेकर के डूबा है, एंड दिस इज ट्रू। इसका जो नुकसान है इनको सबसे ज्यादा मिला है, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ है, और इसी वजह से ये पिछड़े हुए नजर आए हैं। जनसुराज का सिस्टम बदलो अभियान मतदाताओं को आकर्षित नहीं कर पाया, जबकि करना चाहिए था। मैंने आई एम विद दिस पर्सन बिकॉज ही इज जेन्युइनली आपको चेंज दे सकता था, बट शायद आपको नहीं समझ में आया, वो एक अदर पॉइंट है, बट दैट पर्सन कुड चेंज सो मेनी थिंग्स इन बिहार। आगे आ जाते हैं। एनडीए की जीत से राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का आत्मविश्वास अगेन बढ़ जाएगा, और ऑफ कोर्स इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर किसी का आत्मविश्वास बढ़ रहा है, बट आई थिंक पॉलिटिक्स में चेंज आना जरूरी होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया का विकास हो सके, ऐसा मुझे लगता है। पर्टिकुलर आपको क्या लगता है बता दीजिएगा भाई। 2020 की बात करें, महागठबंधन को बढ़त मिलती है, एनडीए जीतती है, सटीकता गलत साबित होती है हमारी। 2015 में मिलते मिलते जुड़ान यही हुआ। अभी 2025 की बात करें, अगेन एनडीए भारी बहुमत से है, प्रतीक्षा करो, लेकिन आपका सटीकता जो आप सोच रहे थे कि नहीं आएगी, तो वो तो नहीं होगा भाई, आएगी। बाकी एग्जिट पोल पर डिपेंड करता है कि क्या चीजें हैं, लेकिन सरकार एनडीए की बनेगी, ये फिक्स है, राइट। एनडीए को औसतन 148 सीटें हैं, यानी कि आराम से बहुमत मिलेगा। महागठबंधन का औसत 89 सीटों है, पिछली बार से भी कम है। जनसुराज का प्रभाव नगण्य है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहने की दिशा में अग्रसर हैं, और 2020 की तुलना में इस बार एग्जिट पोल का रुझान एकदम एक तरफा दिखाई दे रहा है। तो अब आप समझ सकते हो कि बिहार में किसकी पॉलिटिक्स चलने वाली है, चमकने वाली है, और क्या होने वाला है। फर्दर चेंज बहुत ज्यादा जरूरी था। आई होप प्रशांत जी को कहीं कहीं पर सीट्स मिले, ताकि अगर वो बेटर काम करें तो नेक्स्ट जब चुनाव आए तो वो बेहतर प्रदर्शन कर सके। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।